बेसिकली 3 टाइप के एक्सपोजर होते हैं। एक होता है प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, जो हम लोग एक क्वेश्चन में लर्न करेंगे। दूसरा होता है प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अकाउंटिंग एक्सपोजर, और तीसरा होता है प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ऐसा करके 3 टाइप के एक्सपोजर होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक्सपोजर को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको बोला जाता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर, और तीसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग गुड्स इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सचेंज रेट के वेरिएशन की वजह से जो भी हमको प्रॉफिट या लॉस होता है उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। इन अ वे दैट से जो भी फॉरेन करेंसी में हमको रिसीट मिलने वाला है और वो फॉरेन करेंसी अगर एप्रिशिएट हो रहा है तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेवरेबल होगा, और अगर वो फॉरेन करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है तो ट्रांजैक्शन दैट इज एक्सपोजर अनफेवरेबल यानी कि लॉस होगा। सिमिलरली जो भी गुड्स मैंने इंपोर्ट किया है वो करेंसी अगर एप्रिशिएट होगा तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में लॉस होगा, और अगर वो डिप्रिशिएट होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। इन शॉर्ट जो भी प्रॉफिट और लॉस एक्सचेंज रेट की चेंज की वजह से होता है फॉर द रिसीवेबल और पेएबल, उसको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहा जाता है। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक नाउ। फॉर एग्जांपल ऐसे हम लोग समझ लें कि 1 जनवरी को सपोज कि मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और उस दिन का एक्सचेंज रेट है फॉर एग्जांपल 90 रुपीज पर पाउंड। मुझे कंसिडरेशन मिलने वाला है, आई मीन इंडियन कंपनी, मुझे कंसिडरेशन मिलने वाला है 3 महीने के बाद यानी कि 31 मार्च को। उस दिन का एक्सचेंज रेट हो जाता है लेट अस से 100 रुपीज पर पाउंड। ना लेट अस से दैट से मुझे जो कंसिडरेशन मिलने वाला है वो पाउंड करेंसी में मिलने वाला है, और मुझे कंसिडरेशन मिलने वाला है लेट अस से 500 यूके पाउंड। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हमारा डोमेस्टिक बिजनेस होता देन इन दैट केस है ना, हमारा डोमेस्टिक बिजनेस होता तो जो 50,000 रुपए आज मिलने वाले हैं वही के वही 50,000 मेरे को 3 महीने के बाद मिलेंगे। यानी कि रूपी करेंसी में अगर एक डोमेस्टिक में तो रूपी करेंसी होगा, तो डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होगा कि 50,000 का इनवॉइस है वो 50,000 का 50,000 ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। हावेवर ओवर हियर फॉरेन करेंसी होने की वजह से क्या होगा 500 into 90, मुझे जो 45,000 रुपीज यहाँ पे मिलने वाले थे उसकी जगह यहाँ पे मुझे मिल रहा है 50,000 रुपए। यानी क्या हुआ लेट्स से ये जो डेट है वो डेट 3 महीने के बाद की होने की वजह से मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये 5,000 रुपए कैसे है सर, इट इज 500 into 100 minus 90, यानी हमको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ पर पाउंड, दैट 10 रुपीज ऑफ द प्रॉफिट पर पाउंड into 500 दैट गिव्स मी अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। ऐसा करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले। दूसरा ट्रांजैक्ट दैट इज ट्रांसलेशन या अकाउंटिंग एक्सपोजर इज, उसका न्यूमेरिकल हमको करना नहीं है बट सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। उसका मतलब ये होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल दैट इज अ कंपनी लाइक अदानी, अदानी का लेट अस से ऑस्ट्रेलिया में प्रोजेक्ट है, और जब वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया में प्रिपेयर करते हैं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन करेंसी में जो भी उनके रिसीवेबल्स हैं जो भी उनके पेएबल्स हैं जब वो इंडिया की करेंसी में यानी कि रूपी करेंसी में जो जब वो ट्रांसलेट करते हैं एट दैट टाइम द अदानी कंपनी वुड हैव सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू सच ट्रांसलेशन। उसको बोला जाता है प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांसलेशन एक्सपोजर और प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अकाउंटिंग एक्सपोजर। यानी सिंपल जब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं या तो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तब हमको जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको अकाउंटिंग या ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहा जाता है। टू द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर थियोरेटिकली उसका मीनिंग कुछ ऐसा समझा गया है। लेट अस से दैट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन्फोसिस। इन्फोसिस नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वैल्यू होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसमें से एक मेथड ऑफ द वैल्यूएशन होता है जिसको बोला जाता है फ्री कैश फ्लो मेथड। ना फ्री कैश फ्लो मेथड में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, फ्री कैश फ्लो मेथड में वी डू प्रोजेक्शन ऑफ द कैश फ्लोज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन। ये जो भी हमारे फ्यूचर के कैश फ्लोज है उसको हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करते हैं, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द वैल्यू ऑफ इन्फोसिस। ना इन्फोसिस के बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं जिसकी वजह से उनके जो कैश फ्लोज है ना उसमें डॉलर करेंसी भी इंक्लूडेड है। डॉलर करेंसी में हमको जो कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उसको डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपीस करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इन्फोसिस का वैल्यू फाइंड किया जाता है। ये एकदम बराबर से पता चल रहा है। नाउ वी अंडरस्टैंड एंड से देयर आर फेयर चांसेस कि डॉलर करेंसी लेट अस से डिप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा फ्यूचर में जो इन्फोसिस को डॉलर करेंसी मिलने वाला है उसका वैल्यू भी क्या होगा डिटोरिएट होगा। उसकी वजह से जो कन्वर्टेड कैश फ्लोज होंगे और उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा वो भी रिड्यूस होगा, और उसकी वजह से वैल्यू ऑफ द इन्फोसिस इज लाइकली टू फॉल डाउन। तो ये जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द इन्फोसिस होता है ना फ्रेंड्स उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ये उसका टेक्निकल मीनिंग है। एन इंडियन एक्सपोर्टर
has an ongoing order from USA for 2000 pieces at a price of $100 per piece. तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है एक इंडियन एक्सपोर्टर के बारे में जिनके पास ऑनगोइंग ऑर्डर है 2000 यूनिट्स का यूएसए से, जिसमें उनका प्राइस मिलेगा $100. टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर द एक्सपोर्टर हैज टू इंपोर्ट 6000 येन वर्थ मटेरियल पर पीस. गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए कॉस्ट है 6000 येन. लेबर कॉस्ट आर 350 रुपीस पर पीस, व्हाइल अदर वेरिएबल ओवरहेड एड अप टू रुपीस 700 पर पीस. लेबर कॉस्ट दे रखा है 350 और वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 700. The exchange rates are currently 71 rupees per dollar and 120 yen per dollar. Spot exchange rates are given, assuming that the order will be executed after 3 months. यानी 3 महीने के बाद order execute होगा and the payment is obtained immediately on the shipment of the goods. जब हम लोग goods export करेंगे उसके बाद हमको immediately payment मिल जाएगा. We are required to calculate loss or gain due to transaction exposure if the exchange rates change to 74 rupees per dollar and 110 yen per dollar. तो अगर स्पॉट एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा टू 74 and 110, तो हमको ये पूछा है let's say what would be the loss or gain due to transaction exposure. That is the question. I request all of you to go to the question, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक नया क्वेश्चन पूछा है. ये क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है कि आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ऐसा पूछा है. Now we understand that the profit or loss due to transaction exposure का कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से किया जाता है. We understand obviously ये जो इंडियन करेंसी में हमको दे रखा है वो इंडियन करेंसी के वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि वो तो सेम ही रहने वाला है. बेसिकली डिफरेंस कहाँ आएगा? We understand that से हमको कंसिडरेशन आज नहीं मिलने वाला है, 3 महीने के बाद मिलने वाला है. एंड वी कैन सी दैट द डॉलर करेंसी एप्रिशिएट्स. तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमको ज्यादा रुपीस मिलेंगे और हमको फायदा होगा. दैट इज द वे वी विल बी हैविंग प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू दैट इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. यहाँ पे हमको लाइक दे रखा है जैसे हम लोग येन करेंसी में कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमको येन और रुपी करेंसी का डायरेक्ट रेट दे रखा नहीं है. तो हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ लेट अस से रुपीस पर येन. हम लोग ऐसा कुछ कैलकुलेशन करेंगे. सपोज कि येन करेंसी एप्रिशिएट हो रहा है तो हमको नुकसान होगा, येन करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है तो हमको फायदा होगा. तो ये हमको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है ड्यू टू ट्रांसलेशन एक्सपोजर. दिस इज द वे वी आर सपोज्ड टू मेक द कैलकुलेशन. या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग स्पॉट रेट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस का गिनती करेंगे. 3 महीने के बाद का जो एक्सचेंज रेट से उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस का गिनती करेंगे. जो 3 महीने के बाद का प्रॉफिट या लॉस है उसको स्पॉट रेट के प्रॉफिट या लॉस से कंपेयर किया जाएगा. अगर प्रॉफिट बढ़ेगा देन इन दैट केस देयर इज अ प्रॉफिट ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, और अगर प्रॉफिट कम होगा देन इन दैट केस देयर इज अ लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ऐसा लिखा जाएगा. अभी हम लोग आंसर की शुरुआत कर रहे हैं. हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा करेंगे, स्पॉट रेट के ऊपर प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम लोगों को जो रेट्स आज से 3 महीने के बाद दे रखा है उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करेंगे. I request you to write down answer along with me. Working out number 1, calculation of exchange rate of rupees per yen. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, रुपीस को फाइनल करेंसी बताएंगे. आंसर इज रिक्वायर्ड पर येन. अगेंस्ट येन हमको डॉलर दे रखा है, अगेंस्ट डॉलर हमको रुपीस दे रखा है. 2 बार एक्सचेंज रेट फाइंड किया जाएगा, एक तो स्पॉट और दूसरा आफ्टर 3 मंथ्स. स्पॉट में जैसे हमको दे रखा है ब्रदर हमको चाहिए रुपीस पर डॉलर और हमको क्वेश्चन में दे रखा है रुपीस पर डॉलर, तो हम लोग 71 को एज लिखेंगे. फिर हमको चाहिए डॉलर पर येन, पर येन पर डॉलर दे रखा है इसलिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. 1 डिवाइडेड बाय 120 into 1. So 71 upon 120, that is 0.5917, that is rupees per yen. सिमिलर वर्किंग किया जाएगा फॉर रेट आफ्टर 3 मंथ्स, जिसमें स्पॉट रेट दे रखा है हमको 74, तो 74 को एज लिखेंगे और रेट दिया जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 110 into 1. तो ये अंडरस्टैंड एट 74 अपॉन 110 0.6727. इट इज रुपीस पर yen.
ऐसा करके हम लोग 2 बार एक्सचेंज रेट फाइंड करेंगे. Now we'll make the calculation of the profit or loss at spot rate and at rates after that is rates prevailing after 3 months. Working with number 2, calculation of profit or loss using spot rates and rates prevailing after 3 months. तो हम लोग स्पॉट रेट के ऊपर और 3 महीने के बाद जो रेट हो रहा होगा उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस का गिनती करेंगे. स्पॉट रेट्स एंड रेट्स प्रिवेलिंग आफ्टर 3 months. So I want you to write in the chat box कि using the spot rate हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा. I request all of you to write down answer along with me. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स. हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है कि 2000 नंबर ऑफ यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस 100 है यानी 2 लाख, और स्पॉट रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है इट इज 71 रुपीस पर. सो 2000 into 100, 2 लाख, 2 लाख into 71, that comes to 142 lakhs. अच्छा, फिर हमको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा. In that we understand again 2000 number of units, प्राइस हमको दे रखा है 6000 yen और हमको स्पॉट रेट दे रखा है लाइक हमने कैलकुलेट किया है 0.5971, सॉरी 17. तो हम लोग लिखेंगे 2000 into 6000 into 0.5917, that comes to 71 lakhs 40. उसके बाद जैसे कि हमने समझा कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जस्ट टू कंप्लीट अ टेबल हम लोग लेबर और ओवरहेड का खर्चा भी लिख रहे हैं. डायरेक्ट लेबर उसका खर्चा दे रखा है हमको 350 रुपीस पर यूनिट इंटू 2000, सो 350 into 2000, दैट कम्स टू एन अमाउंट ऑफ 7 lakhs. उसके बाद हमको दे रखा है ओवरहेड. ओवरहेड का खर्चा हमको क्वेश्चन में दे रखा है इट इज 700 रुपीस पर यूनिट, 700 into 2000, that comes to 14 lakhs. ये सारे के सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से डिडक्ट किए जाएंगे. सो 142 lakhs minus 71 lakhs 040 minus 7 lakhs minus 14 lakhs. तो हमारा प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा इन अमाउंट ऑफ 49,99,960, and very near to 50 lakhs. This is the profit that we will have using the spot rates. So I want you to write in the chat box what will be the profit or loss using the rates after 3 months. Sorry, there is an error from my end. Direct material का cost मैंने गलत लिखा है. It is 2000 into 6000 into 0.5917, 71 lakhs 400. So 142 lakhs minus 71 lakhs 400 minus 7 lakhs minus 40 lakhs. So 49,99,600. I'm sorry, please correct the answer. Rates prevailing after 3 months का आंसर बताइए. जो रेट्स 3 महीने के बाद प्रिवेल कर रहा है उसका देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखेंगे. इट इज 2000 into 100 into 74. That is 148 lakhs. उसके बाद डायरेक्ट मटीरियल इट इज 2000 into 6000 into 0.6727, 2000 6000 6727, that is 80 lakh 72,400. डायरेक्ट लेबर सेम है 7 lakhs क्योंकि वो तो डोमेस्टिक करेंसी में ही है. ओवरहेड सेम है 14 lakhs. यानी सारे के सारे एक्सपेंसेस अगेन रेवेन्यू में से डिडक्ट किए जाएंगे. सो 148 lakhs minus 80 lakh 72,400 minus 21 lakhs, तो 46 lakhs 27,600. Clearly we can see that there is a reduction in the profit. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर.
loss due to transaction exposure. It is 49,99,600 minus 46,27,600. So that comes to 3,72,000. And we understand that say, of course, there is a reduction of the profit. इसलिए क्या हो रहा है? Loss due to transaction exposure. That is what we understand. अच्छा. Now we understand that over here that हम लोग ऐसा समझ सकते हैं that ये जो सेल्स वैल्यू था वो 142 लाख था, वो हो गया 148 लाख. यानी सेल्स वैल्यू बढ़ने से हमको 6 लाख रुपए का फायदा हो रहा है. पर हमारा जो मटेरियल का कॉस्ट था वो था पहले 71,400,000 और वो हो गया 80,72,400. तो वो कितना से बढ़ गया? 9,72,000 से. So हमारा जो increase in the cost in that is more than the increase in the revenue. That is the reason we understand that there is a reduction in the profit और उसको बोला जाएगा loss due to transaction exposure. तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा about the loss due to transaction exposure. Please write an answer. चलो, let us have understanding of this answer once again. क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि जिसमें हमको ऐसा दे रखा है that से हम लोग 2000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं. सेलिंग प्राइस है $100, मटेरियल का कॉस्ट है 6000 येन, लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा दे रखा है जो रुपीस में है. स्पॉट रेट दे रखा है और रेट आफ्टर 3 मंथ से रखा है. इट इज 71 एंड 74, 120 एंड 110. यहाँ पे हमको ये पूछा है दैट से कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. तो फ्रेंड्स उसमें हमको क्या करना है? हमको ये कैलकुलेट करना है दैट से ड्यू टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रिसीवेबल, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पेएबल. अगर रिसीवेबल की वैल्यू में चेंज हो रहा है, पेएबल की वैल्यू में चेंज हो रहा है, देन इन दैट केस देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ऐसा करना है फ्रेंड्स कि स्पॉट रेट्स, सबसे पहले एक छोटा सा रेट फाइंड करना है रुपीस पर येन का, क्योंकि वो डायरेक्टली रेटेड दैट इज दे रखा नहीं है. हम लोग यूजिंग द स्पॉट रेट सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा कैलकुलेट करेंगे, जिसके ऊपर से हमको प्रॉफिट और लॉस का वैल्यू मिलेगा. 3 महीने के बाद अगेन हमको सेल्स, लेबर, मटेरियल और ओवरहेड का खर्चा कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस से हमको सेल्स वैल्यू दैट इज प्रॉफिट और लॉस मिलेगा. सिंस देयर इज अ रिडक्शन इन द प्रॉफिट, सो हम लोग बोलेंगे दैट देयर इज अ लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर. Let us see the next question. Mrs. Omega Electronics Limited exports air conditioners to Germany by importing all the components from Singapore. तो ओमेगा लिमिटेड नाम का एक कंपनी है जो एयर कंडीशनर्स को एक्सपोर्ट करता है और उनको क्या करना पड़ता है? उनको कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है. कहां से? जर्मनी से. ऐसा दे रखा है. आई एम सॉरी, से फ्रॉम सिंगापुर. द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2400 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 500 यूरो पर यूनिट. तो सेलिंग प्राइस रखा है 500 यूरो. The cost of the imported component is 800 Singapore dollar per unit. हम जो component import करते हैं उसका प्राइस रखा है 800 Singapore dollar. The fixed cost and other variable cost per unit are 1000 rupees and 1500 rupees respectively. The cash flows in the foreign currencies are due in 6 months. तो 6 महीने के बाद हमको कंसिडरेशन मिलेगा या पे करना है. The current exchange rates are as follows. तो ऐसे समझने के लिए सपोज आज का डेट है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को एक्सचेंज रेट दे रखा है रुपीस पर यूरो का और रुपीस पर सिंगापुर डॉलर का. After 6 months, यानी कि 6 महीने के बाद, the exchange rates turn out to be as follows. 6 महीने बाद के exchange rates क्या है वो क्वेश्चन में दे रखा है. Again rupees per euro and rupees per Singapore dollar. You are required to calculate, यानी कि आपको ये फाइंड करने का है what is the loss or gain due to transaction exposure. उसके बाद हमको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है. सेकंड क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फाइंड करना है. तो स्पॉट रेट्स के ऊपर हमने प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किया और जो 6 महीने के बाद के एक्सचेंज रेट से उसके ऊपर हमने प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किया. We understand that the amount of the profit reduces, तो उसको बोला जाएगा loss due to transaction exposure. That is an amount of 3,60,000. चलो second part of the question. Based on following additional information, हमको कुछ additional information दे रखा है. Calculate क्या दे रखा है? Loss or gain due to transaction and operating exposure. यानी दो चीज पूछा है. Profit or loss due to transaction exposure and profit or loss due to operating exposure. If the contracted price of the air conditioner is rupees 25,000, 25,000 रुपए. Current exchange rate changes to जो भी करंट एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है यानी कि ये वाला रेट्स वो चेंज हो गया, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग. एक नया इंफॉर्मेशन दे रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी 1.5. फ्रेंड्स ये इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. We understand that the price and the demand have inverse relationship. जैसे जैसे हमारा प्राइस गिरेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा. उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बोला जाता है.
जैसे कि हम लोगों ने ऐसा समझा हुआ इकोनॉमिक्स में दैट से द बेसिक नेसेसिटी आइटम हैव से द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड वेरी लेस, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी का रिक्वायरमेंट तो सबको रहने वाला है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, फैशनेबल प्रोडक्ट्स है, ऐसे सब लग्जरियस आइटम्स के लिए क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज वेरी हाई। प्राइस जैसे ही गिरेगा डिमांड इमीडिएटली लाइक इट विल मूव अप, वो ऊपर जाएगा, उसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। पेमेंट एंड द रिसीट्स आर टू बी सेटल्ड एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स ऐसा दिया था ना। ये इंफॉर्मेशन सबको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है ड्यू टू वन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो हमने अब तक करके रखा है, और दूसरा ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर, और ये हमारे लिए एक नया पॉइंट है, उसको कैसे कैलकुलेट करना वो हमको समझना है। और दूसरा यहाँ पे हमको एक नया इंफॉर्मेशन दे रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, उसका भी कैसे यूज करने का है वो भी समझेंगे। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे ऐसा दे रखा है प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज इन रुपीस टर्म एंड नॉट इन यूरो टर्म, दैट इज व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड। चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर। कैलकुलेशन ऑफ profit or loss due to transaction and operating exposure. Column number 1 is particulars. उसके बाद हम लोग कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी, ऐसा 3 कॉलम्स बनाते हैं। कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। So everybody is requested to pay attention. Let us understand कि कैसे आंसर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं let's say how to make the calculation of profit or loss say due to transaction exposure, वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स क्या किया जाएगा, उसके लिए हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द स्पॉट रेट्स एंड यूजिंग द एक्सचेंज रेट आफ्टर 6 मंथ्स। हम लोग 2 चीज का कैलकुलेशन करेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। We understand that say as per the information that we have 2400 number of units हम लोग बेचते हैं और सेलिंग प्राइस इस बार दे रखा है 25,000 रुपए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इन दैट अगेन 2400 नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू क्या किया जाएगा, इट इज 800 क्योंकि वो हमारा परचेज प्राइस है, इनटू क्या किया जाएगा फ्रेंड्स 27.15। इन अ वे दैट्स वी अंडरस्टैंड दैट्स द सेल ऑफ रुपीस एंड परचेज ऑफ सिंगापुर डॉलर, तो ये वाला रेट लगेगा हाई रेट, और करंट एक्सचेंज रेट चेंज हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। ऐसा करके हम लोग यूजिंग द स्पॉट रेट्स प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। एक्सचेंज रेट आफ्टर 6 मंथ्स में सेल्स वैल्यू सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट विल चेंज, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि 6 महीने के बाद एक्सचेंज रेट ये हो चुका है, दैट इज 27.75। यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इट इज 2400 into 800 into 27.75, ऐसा करके कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट फाइंड किया जाएगा। दिस इज द वे विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑपरेटिंग एक्सपोजर समझाता हूं। तो यहां पे हम लोग ऐसा करेंगे 2400 into 25,000 दैट कम्स टू ₹6 करोड़। तो यहां पे सेल्स वाले में लिखेंगे 6 करोड़। कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट में 2400 into 800, ये जो आंसर आया into 27.15 दैट कम्स टू 5 करोड़ 21,28,000, क्योंकि स्पॉट रेट अभी चेंज हो चुका है। 5 करोड़ 21,28,000। वेरिएबल कॉस्ट बहुत आसान है, द वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टू अस 1500 रुपीस पर यूनिट, तो 1500 into 2400 दैट कम्स टू 36 lakhs। और फिक्स कॉस्ट में 1000 रुपए दे रखा है पर यूनिट into 2400 दैट कम्स टू 24 lakhs। तो ये हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा यूजिंग द स्पॉट रेट। 6 करोड़ माइनस 5 करोड़ 21,28,000 माइनस 36 lakhs माइनस 24 lakhs that comes to 18,72,000। ऐसा का ऐसा आंसर किया जाएगा यूजिंग द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग आफ्टर 6 मंथ्स। उसमें क्या किया जाएगा, सेल्स वैल्यू सेम लिया जाएगा 6 करोड़। अच्छा, now cost of the component में 2400 into 800, तो ये कंपोनेंट का कॉस्ट हो गया सिंगापुर डॉलर करेंसी में into 27.75 that comes to 5 करोड़ 32,80,000। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, that amount is going to remain same, that is 36 lakhs and 24 lakhs respectively। अच्छा, now use a calculator dear students, it is 6 करोड़ minus 5 करोड़ 32,80,000 minus 36 lakhs
minus 24 lakhs, that comes to 7,20,000. So again the amount of the profit reduces. It reduces by what? 11,52,000. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे loss due to transaction exposure. उसमें लिखा जाएगा 18,72,000 minus 7,20,000. It is 11,52,000. ऐसा करके प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फाइंड किया जाएगा। फ्रेंड्स यहां तक के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नया है ही नहीं, एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी हैव डन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। अब यहां पे जो हमको प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर फाइंड करना है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। उसके लिए वी रिक्वायर टू यूज द कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। कैसे वो समझते हैं? चलो एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन ओवर हियर। देखो फ्रेंड्स हमको यहां पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखा है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको स्पॉट रेट दे रखा है 51.50 स्लैश 51.55 रुपीस पर ईयर। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे रखा है 51.75 स्लैश 51.80। इट इज अगेन रुपीस पर ईयर। ऐसा करके हमको एक इंफॉर्मेशन दे रखा है एक्सचेंज रेट के बारे में, स्पॉट रेट्स। ना जर्मन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा फ्रेंड्स? जर्मन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन होगा सेल ऑफ यूरो एंड परचेस ऑफ रुपीस, ये ट्रांजैक्शन होगा। नाउ यूजिंग द स्पॉट रेट वी अंडरस्टैंड दैट से 1 यूरो के सामने उनको इतना रुपीस मिलेगा एंड यूजिंग द रिवाइज्ड स्पॉट एक्सचेंज रेट उनको 1 यूरो के सामने ज्यादा रुपीस मिलेगा। यानी उनके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड दैट 25,000 डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट, ऐसा हम लोग लिखेंगे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो एक्सचेंज रेट दे रखा है उससे हम लोग यूरो करेंसी का उनका परचेस प्राइस फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे फ्रेंड्स दैट से जो हमको ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो एक्सचेंज रेट दे रखा था यूजिंग दैट उनके लिए परचेस प्राइस क्या होगा? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 25,000 रुपए जो कि कंसिडरेशन हमको रुपीस में दे रखा है डिवाइडेड बाय ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट पार्ट में 51.50, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगेन 25,000 रुपए डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा? 51.75, यानी ये नया वाला रेट लिया जाएगा। So 25,000 divided by 51.5 that comes to 485.4369। और यहाँ पे क्या करेंगे? अगेन 25,000 divided by 51.75 यानी क्या होगा? 483.0918। ये हमको दे रखा है। This is what's the purchase price from them. Now you can very well understand कि उनके लिए purchase price क्या हो गया? कम हो गया। So we will make calculation like this. Everybody is requested to pay attention. Calculation of percentage of price reduction, यानी प्राइस कितने रेट से रिड्यूस होगा वो हम लोग लिख रहे हैं। इट इज 483.0918 माइनस 485.4369 डिवाइडेड बाय 485.4369 into 100 for getting answer in percentage term, यानी क्या होगा? 483.0918 माइनस 485.4369, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, divided by 485.4369 into 100, यानी हमारा प्राइस कितना रिड्यूस हुआ फ्रेंड्स? हमारा प्राइस रिड्यूस हुआ 0.48% से, नेगेटिव 0.48%। यूजिंग द न्यू एक्सचेंज रेट्स, क्योंकि उन्होंने करंट एक्सचेंज रेट चेंज कर दिया है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके लिए परचेस प्राइस गिर गया। तो हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी का इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसका कैलकुलेशन होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम लोग फाइंड करेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये क्या होगा? नेगेटिव 0.48%, क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो रहा है। इनटू क्या करेंगे? 1.50, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी 1.50 है। सो 1.5 into 0.48 that comes to 0.72%। And friends, ये 0.72% जो है, that is what we understand is an increase in the demand. Why? Because the price is falling down. So we understand that over here, revise the demand. It will be calculated as current demand
प्लस चेंज इन डिमांड। उसमें क्या करेंगे 2400 प्लस 2400 इंटू 0.72%। So 2400 into 0.72%. That comes to 17.28. यानी हमारा डिमांड क्या हो जाएगा 2417 नंबर ऑफ यूनिट्स। Now coming to the important question, प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर सर कैसे किया जाएगा? हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस कंसीडरिंग सो द डिमांड ऑफ 2417 नंबर ऑफ यूनिट्स। और वो जो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन आएगा उसको हम लोग अगेन 18,72,000 से कंपेयर करेंगे और जितना अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट का चेंज है उसको प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर करेंगे। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू डू आंसर। मैं आपको दैट इज वापस से समझा देता हूं कि कैसे हमने किया आंसर। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर फाइंड करते हैं। उसमें हमने क्या किया कि जो हमको स्पॉट एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे रखा था और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे रखा था, यूजिंग बोथ ऑफ देम वी हैव मेड द कैलकुलेशन दैट से व्हाट इज द प्राइस एट व्हिच से वी कैन परचेज द कमोडिटी इन इंडिया। यानी ये जर्मन पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्मन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। जर्मन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वी अंडरस्टैंड दैट्स द सेल ऑफ यूरो एंड परचेज ऑफ रुपीस। व्हाई? बिकॉज़ दे हैव टू मेक द पेमेंट इन रुपीस। जो हमको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट दे रखा है और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट दे रखा है, उसकी वजह से प्राइस रिड्यूसेस। कितना परसेंटेज का रिडक्शन हुआ? 0.48% का। ना 0.48% का अगर प्राइस रिड्यूस होता है तो डिमांड 0.72% से बढ़ेगा। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 2400 यूनिट्स की जगह हम लोग 2417 नंबर ऑफ यूनिट्स बेचेंगे। सो यूजिंग 2417 नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे इन द सी, ये जो सी कॉलम है उसमें, और उसका कंपैरिजन स्पॉट रेट के प्रॉफिट या लॉस के साथ किया जाएगा इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेशन दैट व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ये सब नोट्स में आपको बाद में लिखवाता हूं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कर देंगे। सी कॉलम में अगेन एक्सचेंज रेट आफ्टर 6 मंथ्स, उसमें लोग लिखेंगे 2417 इंटू 25,000। $6,04,25,000। Cost of component 2417 into 800 into 27.75. That comes to 5,36,57,400. Variable cost, it is 1,500 number of units, say 1,500 rupees cost into 2417. That comes to 36,25,500. यहाँ पे फ्रेंड्स फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा, इसलिए फिक्स कॉस्ट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहेगा। सो 6,04,25,000 माइनस 5,36,57,400 माइनस 36,25,500 माइनस 24 lakhs. So again there is a profit that comes to 7,42,100 और करंट प्रॉफिट से तो डेफिनेटली कम है, तो यहाँ पे हम लोग वापस लिखेंगे ऐसा कि लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर 18,72,000 माइनस 742,100। तो यहाँ पे होगा लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर 11,29,900। That is what we understand is so the loss due to that is operating exposure. That is 11,29,900। इसका मैं हेडिंग आपको लिखवा देता हूं। इसका हेडिंग लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर यूनिट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं यूरो करेंसी। तो यूजिंग द एक्सचेंज रेट इन द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 बना देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द प्राइस रिडक्शन, क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो रहा है। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड, यहाँ पे यूनिट्स होता है स्पेसिफिकली फ्रेंड्स।
And working note number 4, calculation of the revised demand. Second working note है percentage of the price reduction, percentage change in the demand index, उसके बाद revised demand. Let us revise the second part of the question. Second part of the question में हमको ऐसा दे रखा है that आपको ये additional information consider करके, जिसमें एक उन्होंने क्या किया है, selling price उन्होंने यूरो करेंसी से रुपीस करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है. सेकंड, उन्होंने स्पॉट रेट चेंज कर दिया है. उन्होंने ऐसा पूछा है हमको कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. तो वो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है. हमको क्या करना है, हमको सेल वैल्यू रुपीस में, वेरिएबल कॉस्ट रुपीस में, फिक्स कॉस्ट रुपीस में, वो तो रुपीस में दे रखा है. सिर्फ कंपोनेंट का कॉस्ट चेंज हो रहा है. वी अंडरस्टैंड इट से सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ यूरो में पहले 27.15 रुपीस में यूरो में दैट इज सिंगापुर डॉलर मिलता था, अभी 27.75, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट 18,72,000 से 7,20,000 हो गया. सो लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज 11,52,000. ऐसा करके हमने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फाइंड किया है. ऑपरेटिंग एक्सपोजर के लिए हमको कुछ ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो एक्सचेंज रेट दे रखा है उसके मुताबिक जर्मन कंपनी को इंपोर्ट करने का खर्चा कितना है वो कैलकुलेट किया जाएगा यूरो करेंसी में. सेल ऑफ यूरो एंड परचेस ऑफ रुपीस उनको कम रुपीस मिलेगा, इसलिए 51.5 और 51.75 का सिलेक्शन किया. यूजिंग द एक्सचेंज रेट 51.5 और उसके बाद 51.75 हमने उनका परचेस प्राइस फाइंड किया. उनका परचेस प्राइस गिर रहा है, सो देयर इज अ रिडक्शन बाय 0.48% into 1.5, so there is an increase by 0.72%. फिर हमने रिवाइज्ड डिमांड कैलकुलेट किया, जिसमें करंट डिमांड और चेंज इन डिमांड का कैलकुलेशन किया. यूजिंग द न्यू डिमांड वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस. ऐसा करके हमने प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किया एंड अनफॉर्चुनेटली द प्रॉफिट रिड्यूसेस टू 7,42,100. इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को चेंज नहीं किया है, क्योंकि विद द चेंज इन द एक्टिविटी लेवल द फिक्स कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज. एंड सर प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर इज फाउंड. इट इज 18,72,000 minus 742,100, 11,29,900.